हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। आज इस पूरे चैप्टर का एक बार रिविजन कर लेते हैं एक्चुअल में कि क्या होता है इंटरनल ट्रेड और उसके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से होलसेलर रिटेलर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के मीनिंग की, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके इंटरनल ट्रेड के मीनिंग की। तो इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? इंटरनल ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना, देन उनको सेल करना विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट्स के अंडर रहकर जब हम किसी भी चीज़ को परचेज या सेल करते हैं, किसी भी थिंग्स को हम परचेज या सेल करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। यानी हम इंडिया में अगर ट्रेड कर रहे हैं, अब इंडिया में बहुत सारी हमारी सिटीज़ हैं, जैसे हमारी मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, तो मुंबई दिल्ली के बीच में जो बिजनेस है वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, राइट। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो हमारी कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर में होता है, कंट्री के जोग्राफिकल लिमिट से बाहर नहीं जा रहा है। यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस हो रहा है इंडिया के अंदर ही सिटीज़ के बीच में। ओके, तो वो है हमारा इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट हमारी बात आती है इंटरनल ट्रेड के फीचर की। तो सबसे पहला फीचर है बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। इसमें जो परचेज और सेल रहती है गुड्स की, वो एक कंट्री के अंडर में ही रहती है। यानी दो सिटीज हो सकती हैं, जैसे मुंबई और दिल्ली के बीच में तो बिजनेस हो सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड नहीं होगा। इंटरनल ट्रेड होगा एक ही कंट्री के जोग्राफिकल लिमिट्स के अंडर में। तो दो सिटीज की जरूरत ही नहीं, सॉरी, दो कंट्रीज की जरूरत ही नहीं होती। पेमेंट्स इन होम कंट्री, जो हमारी पेमेंट्स होती हैं, जो हम पेमेंट्स करते हैं, वो हमारी होम कंट्री में ही हो जाती है, होम करेंसी में ही हम पेमेंट्स कर सकते हैं। देन वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज, इसमें जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं वो बहुत कम रहती है, रेदर देन कि इंटरनेशनली जाकर हमें ट्रेड करना है तो उसमें फॉर्मेलिटीज हमारी ज्यादा होंगी, राइट। इंटरनली कर रहे हैं, दो सिटीज के बीच में हो रहा है, तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो नहीं करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं इंटरनल ट्रेड के। एक आता है हमारा होलसेलर एंड देन सेकंड वन इज रिटेल ट्रेड। होलसेलर जो बल्क में माल को परचेज करके सेल करता है, और रिटेलर जो माल को परचेज तो ज्यादा कर सकता है लेकिन सेल करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले सर्विसेज क्या है होलसेलर की। होलसेलर मैंने आपको बता दिया, जो बल्क में माल को परचेज करेगा और देन उसको सेल करेगा। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है होलसेलर? होलसेलर जो होगा वो दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक तो सर्विसेज देगा वो मैन्युफैक्चरर को एंड द अदर वन इज टू रिटेलर्स, जो वो रिटेलर्स को देगा और मैन्युफैक्चरर्स को देगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स को। क्या सर्विसेज देगा? इकोनॉमीज जो रहेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्कुल सेट रहेगा, पता रहेगा बहुत बल्क में माल जा रहा है तो हमारी इकोनॉमी को जो लेवल होगा वो अच्छा हो जाएगा। ओके, ज्यादा माल परचेज किया जा रहा है तो इकोनॉमी अपने आप एक सेट लेवल पर आ जाएगी। देन सेकंड वन पॉइंट है सेल्स जो है हमारी प्रमोट हो जाएंगी, यानी जो सेल्स है वो हमारी बढ़ जाएंगी, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी टाइम टू टाइम। जब जैसे अगर बात की जाए होलसेल में, तो होलसेलर बहुत सारा माल इकट्ठा परचेज करता है, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी सेल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इंक्रीज सेल करता है, ये सेल्स को प्रमोट करता है और दूसरा सेल्स को बढ़ावा देता है। होलसेलर जो होता है वो एडवर्टाइज भी करता है प्रोडक्ट्स के लिए टाइम टू टाइम, तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं, विक्रय जो हम करते हैं, उसको ये इंक्रीज कर देता है, प्रमोट कर देता है। देन मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है टाइम टू टाइम। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो नहीं पता है ना कि इंफॉर्मेशन क्या है, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, तो होलसेलर को ये पता रहता है और होलसेलर सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है? प्रोड्यूसर्स को दे देता है, यानी मैनेजर जो माल को बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनको प्रोवाइड कर देता है। फाइनेंसिंग भी ये करता है मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के पास इतना पैसा टाइम टू टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारा माल इकट्ठा बना सके, तो ये उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, उनको पैसे वाली हेल्प भी देता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप बनाओ और उसके बाद मैं आपसे ये चीज़ परचेज कर लूँगा, और जब मैं परचेज कर लूँगा तो ये माल आपका क्लियर हो जाएगा। देन बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है, राइट। प्रोडक्शन किस चीज़ का किस तरह से हो रहा है, प्रोडक्ट क्या चाहिए टाइम टू टाइम, क्या न्यू हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके माइंड में टाइम टू टाइम घूमती रहती हैं। देन इस तरीके की सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेगा। प्राइस स्टेबिलिटी बनाकर रखता है, यानी जो प्राइस है उनको सही करके रखता है, बिल्कुल सेट करके रखता है। अब जो होलसेलर होगा वो टाइम टू टाइम प्राइस को स्टेबल करके रखता है, क्योंकि लार्ज बहुत बड़े लेवल पर ये स्टॉक कर लेता है, अपने पास माल रख लेता है, तो सप्लाई जो होती है गुड्स की रेगुलरली होती रहती है, जिससे प्राइस जो रहता है वो स्टेबल रहता है, एक ही लिमिट पर सेट रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो होलसेलर है उसकी सर्विसेज आ रही हैं। सर्विसेज है रिटेलर्स के लिए। रिटेलर्स को क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको एक अच्छी वेराइटी मिल जाती है गुड्स की। देन रेगुलरली उनको गुड सप्लाई करता रहता है। फाइनेंस उनको प्रोवाइड करता है कि वो माल सही तरीके से ले सके। देन रिस्क बियर करता है बहुत सारे, कि अगर रिस्क होगा, माल नहीं बिक रहा है, तो होलसेलर को रिस्क हो रहा है उस चीज़ में, रिटेलर का तो कोई रिस्क नहीं है, होलसेलर को रिस्क है, टाइम टू टाइम माल को वापस ले लेता है। देन
पब्लिसिटी करता है ये प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि रिटेलर को प्रॉफिट होता है। रिटेलर का प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि पब्लिसिटी तो कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। खर्चा कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे कौन दे रहा है, होलसेलर दे रहा है। तो जो सर्विसेज है रिटेलर को वो ये इस तरीके की दे रहा है, एंड देन असिस्टेंस उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता है सारी इन्फॉर्मेशन नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, कैसे आपको उनको सेल करना है और क्या क्या आपको कस्टमर को उसके बारे में बताना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर प्रोवाइड करता है किसको, रिटेलर को। ओके, तो ये तो थे होलसेलर के दो तरीके के टाइप्स के, वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए। देन अगर बात आए सेकंड पॉइंट की, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिटेलर्स कौन होते हैं। तो रिटेल वो करते हैं माल को जो बल्क में माल परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन माल एक छोटे 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 टुकड़ों में आगे बेचते हैं। जैसे आपने देखे होंगे फुटकर व्यापारी, आपके आसपास घर के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वो लोग जो माल लेते हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसको बेचते हैं वो एक कम क्वांटिटी में, क्योंकि लोग तो ज़्यादा माल नहीं खरीदेंगे ना उनसे। नॉर्मली हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करना है तो या तो हम 1 या 2 यूनिट्स परचेज करेंगे, लेकिन वो जो परचेज करेगा वो एक बल्क में माल को परचेज करेगा। तो रिटेलर जो होता है वो पर्सन होता है जो माल को बहुत सारा माल परचेज अपने पास कर लेता है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, आगे सेल करता है। ये भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, रेडी और क्विक सप्लाई ये करता है कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, कि जिस टाइम उनको चाहिए उस टाइम उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। देन वाइड वैरायटीज इसके पास होती हैं, बहुत सारी अलग 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 तरीके की वैरायटीज ये लोगों को प्रोवाइड करता है। गाइड करता है अपने कंज्यूमर्स को टाइम टू टाइम कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपके बेटर नहीं रहेगा। देन ये सेल्स को इंक्रीज करता है। होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। होता है ना कि कुछ जो किराने वाली दुकानें होती हैं उनसे क्या करते हैं वो लोग, होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जाइए, आप ऑर्डर दे दीजिए और आपके घर आपका सामान पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, उधार में भी ये माल बेच देता है। ओके, सर्विसेज तो कंज्यूमर्स को ये इस तरह से देता है। मैन्युफैक्चरर्स को क्या देता है, रेडी मार्केट को तैयार कर देता है, पूरी मार्केट इसके सामने होती है। एंड देन ये रिस्क भी बियर करता है, अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो वो इसी के पास बचेगा, राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स और सर्विसेज का, अपनी ड्यूटी पूरे अच्छे तरीके से निभाता है और इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में टाइम टू टाइम होलसेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करता रहता है। तो ये थी हमारे इंटरनल ट्रेड की कुछ टर्म्स। दो तरीके की टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, एक बताया होलसेलर एंड देन सेकंड वन इज रिटेलर। होलसेलर कैसे काम करता है और रिटेलर कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया है। वेल, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस लेसन में वो यही थे। इंपॉर्टेंट और अदर कोई आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वेल, इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए आपके टॉपिक्स की, तो कल बात करेंगे आपके एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें आपको आपके नेक्स्ट लेसन के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट लेसन आपका क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा आपको एक रिव्यू, एक अच्छे तरीके से रिवीजन करवा दिया जाएगा, जिससे कि सारे पॉइंट्स आपके माइंड में दोबारा से रिमाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी हम अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। बस देर है कि आपको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड हो जाए सारी चीज़ें और आप उसको एग्जाम को अपने और भी अच्छे तरीके से दे सकें। वेल, थोड़ी सी इस चीज़ में आपके माइंड में चल रही होगी एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए। आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में तैयार है, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, उस चीज़ की तरफ फोकस मत कीजिए। आप स्टडी कर रहे हैं, उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, वो आपके एक टाइम पर काम ही आएगी। अगर एग्जाम होते भी हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, एग्जाम नहीं होते हैं तो भी आपके लिए आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसान वाली चीज़ नहीं है, तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए बिल्कुल प्लीज़। और कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।